नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज है 19 जनवरी। आज हम बात करेंगे 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं दोस्तों, जैसा कि हम डेली करते हैं, हम करते हैं पहले दिवसों का रिवीजन, फटाफट उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, पहले दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जनवरी को मुख्य रूप से भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मकर संक्रांति और पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और ये रहा 14 जनवरी को धार्मिक महत्व, विभिन्न नाम, नाग मेले की शुरुआत। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा दिए हैं दोस्तों। हम बात करते हैं 15 जनवरी को, तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जनवरी विश्व हिमपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में मनाया था दोस्तों। तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि जहां भी आपदा होती है, इसमें हमारी जो एनडीआरएफ की फोर्स है वो जाकर के वहां पर उनकी हेल्प करती है। और 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जयंती के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, हम बात करते हैं 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में। और इसमें आपने डिटेल से हम कल पढ़ा दिए हैं, और डिटेल से अगर पढ़ना होगा तो आप इस कक्षा को, आप पिछली क्लास को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यागी तूफान से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, जापान, अलास्का। तो दोस्तों, आपको एक सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाना तूफान से कौन से राज्य प्रभावित हुए। दाना तूफान से कौन से राज्य प्रभावित हुए दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं राज्य की। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी दाना तूफान से प्रभावित हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कांगड़े तूफान का प्रभाव किन क्षेत्रों में रहा। तो दोस्तों, कांगड़े तूफान का प्रभाव किन क्षेत्रों में रहा। जापान, अलास्का, क्यूबा, ताइवान, फिलीपींस। डी ऑप्शन है फ्रांस के मायोट क्षेत्र में। तो दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन है ताइवान, फिलीपींस। कांगड़े तूफान इसी क्षेत्र में रहा, ताइवान, फिलीपींस में। तो सही जवाब होता है हमारा सी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे राफेल तूफान की। किसकी दोस्तों, हम बात करेंगे राफेल तूफान कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। राफेल तूफान से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो ए ऑप्शन है क्यूबा, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों, राफेल तूफान की बात करें तो राफेल तूफान से हमारा क्यूबा जो है वो क्षेत्र प्रभावित हुआ था। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेंगल तूफान का प्रभाव कहाँ रहा दोस्तों। कौन से तूफान का। फेंगल तूफान का प्रभाव कहाँ रहा। उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है तमिलनाडु। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। बात करता है चिड़ो तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ दोस्तों। कौन से तूफान से। चिड़ो तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। मेडागास्कर, मोजाम्बिक। अब सब में मोजाम्बिक दे दिया दोस्तों, ये शायद गलती से ये मिस टाइपिंग हो गया होगा। तो दोस्तों, हमारा जो सही जवाब होता है ये होता है मोजाम्बिक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डीके लेडी तूफान का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा है। कौन से दोस्तों। डीके लेडी तूफान का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा है।
क्यूबा, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो दोस्तों जो सही जवाब होता है वो होता है मायोट के, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में, बी ऑप्शन सही होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो जूड़ तूफान है दोस्तों, कौन सा तूफान है? जो जूड़ तूफान है ये कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए इससे? मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ताइवान और फिलीपींस, जापान और अलास्का, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही जवाब होता है मेडागास्कर और मोजाम्बिक। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फ्रेड तूफान का प्रभाव किस देश में रहा? कौन सा दोस्तों? अल्फ्रेड तूफान का प्रभाव किस देश में रहा? फ्रांस, ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो दोस्तों इसका जो प्रभाव रहा वो रहा ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो अल्फ्रेड तूफान इसका नेम भी दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो शक्ति तूफान है, शक्ति तूफान से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट, और ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है फ्रांस के मायोट क्षेत्र में, ऑप्शन डी है मोजाम्बिक। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट। क्या दोस्तों? जो शक्ति तूफान है इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो अच्छा आप लोग बताइए कि शक्ति तूफान का नाम किस देश ने रखा था? तो शक्ति जो है उस तूफान का नेम रखा था श्रीलंका ने। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रगासा तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? कौन से तूफान से दोस्तों? रगासा तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ऑप्शन ए फिलीपींस, चीन, वियतनाम, ऑप्शन बी ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, ऑप्शन सी जापान, अलास्का, ऑप्शन डी यूके, आयरलैंड। तो दोस्तों जो सही जवाब होता है वो होता है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। अच्छा बताइए रगासा जो तूफान है इसका नामकरण कौन किया था? तो नामकरण इसका किया था दोस्तों किस देश ने? फिलीपींस देश ने किया था। किस देश ने? फिलीपींस देश ने किया था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि एली तूफान का प्रभाव किन देशों में रहा है? क्या दोस्तों? एली तूफान का प्रभाव किन देशों में रहा है? तो एली तूफान का जो प्रभाव था दोस्तों जापान, अलास्का, यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ऑप्शन ए में जापान, अलास्का, ऑप्शन बी में यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, ऑप्शन सी में फ्रांस, क्यूबा, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो जो दोस्तों हमारा सही जवाब होता है वो होता है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड। कौन सा? एली तूफान। तो इसको एली को, सॉरी दोस्तों इसको एमी कर लेना, एमी तूफान है, एली नहीं एमी, एमी तूफान है। तो यहाँ मिसमैच हुआ टाइपिंग का, बट कोई नहीं। इसका नामकरण किसने किया था दोस्तों? एमी तूफान का यूके मेट ऑफिस ने इसका नामकरण किया था। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलांग तूफान जो है, हेलांग तूफान से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? हेलांग तूफान से दोस्तों कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए है फिलीपींस, चीन, वियतनाम, ऑप्शन बी है जापान, अलास्का, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है जापान और अलास्का। अच्छा हेलांग तूफान का नामकरण किसने किया था दोस्तों? इसका नामकरण किया था वियतनाम ने। किसने किया था दोस्तों? वियतनाम ने। अब हम बात करेंगे मेटो तूफान की। मेटो तूफान का प्रभाव किन देशों में रहा? क्या दोस्तों? मेटो तूफान का प्रभाव किन देशों में रहा? ऑप्शन ए ताइवान, फिलीपींस, ऑप्शन बी फिलीपींस, चीन, वियतनाम, ऑप्शन सी यूके, आयरलैंड, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है फिलीपींस, चीन, वियतनाम। और मेटो तूफान का नामकरण किसने किया था? मेटमो तूफान का नामकरण इसका किया था दोस्तों लाओस ने। किसने किया था दोस्तों? लाओस ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मोन्था तूफान से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है दोस्तों? कौन से? मोन्था तूफान से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है दोस्तों? तो मोन्था तूफान से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। डी ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र। तो इससे दोस्तों हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। मोन्था तूफान का नाम जो है उसने किया, नामकरण किया था मोन्था का नामकरण किया था थाईलैंड ने। किसने किया था दोस्तों? थाईलैंड ने। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए आपका।